नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। देखिए दोस्तों, ईएमआरएस टायर 2 एग्जामिनेशन को लेकर इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। ऑल पोस्ट को लेकर, ठीक है? चाहे किसी भी पोस्ट से आप टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपके टायर 2 के लिए अभी आपको कितना टाइम मिल रहा है, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम में टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेज करना। और आपको कितना टाइम मिल रहा है, कैसे आपको टायर 2 में सिलेक्शन लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो डाउट्स है नेगेटिव मार्किंग को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, इसी के साथ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ। टायर 2 में आपके जो कट ऑफ लगेगी कुछ पोस्ट की, वही हाल होगा जैसे आपके अभी जो हाल हुआ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कुछ पोस्ट खाली जाएगी क्लियरली, है ना? मतलब पूरी पोस्टें ही नहीं भरी जाएगी। ये जो इनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, ये भी आप समझ लेना, और साथ ही में कंप्लीटली अपन चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए भाई, अगर आप पोस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट और जेएसए एग्जाम के लिए टायर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो देखिए आपके लिए जो 100% सिलेक्शन बैच है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, एक बार प्राइस देख लीजिए। इसमें आपको 399 में हॉस्टल वार्डन और 475 में आपको मिल जाएगा लैब अटेंडेंट का, और यही आपके जेएसए का मिल जाएगा आपको 399 में, ठीक है? अब आप कहोगे इसमें हमें मिलेगा क्या, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके प्रैक्टिस टेस्ट, आपके यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट सीरीज है ना, मेगा टेस्ट यानी 55 सवालों का, जैसे आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव का पेपर आएगा उसी टाइप से आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, लाइव टेस्ट भी आयोजित होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव की कॉपीज भी चेक की जाएगी, आपका पर्सनली आपको गाइड किया जाएगा कंप्लीटली किस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है डिस्क्रिप्टिव के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पे आपके डबल एफर्ट लगने वाले हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट चीज़ों को थ्योरी बढ़िया तरीके से पढ़नी है, और उसके बाद में आपको लिखना भी है, ठीक है? यानी प्रैक्टिस भी करनी है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा अभी आपको करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको बता देना चाहता हूँ, कंटेंट में किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बेस्ट कंटेंट और सबसे बेहतर तरीके से प्रिपरेशन, यानी ए टू जेड कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स, वो भी हाई क्वालिटी में, और हिंदी इंग्लिश अगर आप किसी भी मीडियम से, आपके लिए सफिशिएंट है। और पर्सनल गाइडेंस जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा, कोई भी डाउट हो, 24/7 डाउट सपोर्ट, तो इससे बेहतर बैच आपको नहीं मिलेगा। अभी कॉन्टैक्ट कीजिए नंबर पे 8875725629, और कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे जो है वो आपके लगाया है दोस्तों, आपके टायर 2 एग्जामिनेशन का पैटर्न, ठीक है? एक बार मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ टायर 2 में आपके क्या क्या आने वाला है। देखिए, यहाँ पे टायर 2 एग्जामिनेशन में दोस्तों 40 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, यानी एमसीक्यूज, ठीक है? और यहाँ पे दोस्तों ये 40 क्वेश्चन एक नंबर का होगा, टोटल 40 नंबर का। 15 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्टिव, क्या आएगा? डिस्क्रिप्टिव, यानी लिखने वाले, कितने वर्ड्स में लिखना है ये भी आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे कोई 250, 300, 400 वर्ड में नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, आप जब प्रैक्टिस करोगे, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्टिव में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे एक सवाल 4 नंबर का, ये 60 मार्क्स का रहेगा। अब मेनली फोकस डिस्क्रिप्टिव पे आपका होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ, आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें माइनस मार्किंग रहेगी दोस्तों, 1/3, यानी ऑब्जेक्टिव में आपके माइनस मार्किंग है, तो यहाँ पे भी आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और इसी के साथ में डिस्क्रिप्टिव में आपके कोई माइनस मार्किंग नहीं रखी जाएगी। आप सही लिखोगे तो ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बस, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके रखा गया है दोस्तों क्राइटेरिया, जो कि 30% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है? यानी 30% अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में नहीं लेके आते हो, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, यानी कॉपी तो चेक होगी लेकिन आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए, तो 25% क्राइटेरिया रखा गया है, यानी 100 में से आपको 25 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप इसमें जो है सिलेक्शन ले पाओगे। अगर कोई भी कैंडिडेट इतने मार्क्स नहीं लाता है, तो वो सीट चाहे खाली जाए, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा किसी का। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट में कंप्लीटली पोस्टें खाली जाएगी, ये चीज़ मैं आपको कह सकता हूं। और यहां पे वर्ड लिमिट की बात करें, देखिए 4 नंबर का एक आपका क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे सफिशिएंट अगर हम बात करें, तो अगर आप 100 प्लस वर्ड्स का लिमिट रखते हो, 100 शब्दों पे अगर आप लिखते हो, तो आपके लिए ठीक है, बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट फिक्स नहीं की गई है दोस्तों। आपको मेनली कंटेंट पे फोकस करना है, आपको यहाँ पे फैक्ट्स पे आप जैसे लिखोगे, सबसे पहले मैंने आपको वैसे बताया है कि आप कैसे इंट्रो स्टार्ट करोगे, फिर आप मेन बॉडी कैसे लिखोगे, बॉडी में आपको जो मेन मेन चीज़ें ऐड करनी है, नंबर ऐड कर सकते हो, बुलेट पॉइंट हो गए, या फिर इसमें आप डायग्राम्स बना सकते हो, या फिर आप, यानी टाइम को ध्यान में रखते हुए आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें इसमें जो है करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी बैच में। और यहाँ पे
3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है भई, ठीक है? यानी यहाँ पे 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे आपके वैसे भी ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल यहाँ पे अदा करेगा। और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है कि मैं क्या लिखूँ ना क्या ना लिखूँ, वहाँ पे पेन चलना चाहिए बस, है ना? तो इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम डेट की बात करें, एग्ज़ाम आपका कब तक होगा टायर 2 का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखिए फरवरी में बहुत कम चांसेस है कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, ठीक है? क्योंकि सीबीएसई जो है वो अभी तो बहुत सारे इनको काम करने हैं, रिजल्ट आएगा आपके केवीएस एनवीएस का, सीबीएसई खुद का रिजल्ट आएगा, जो रिक्रूटमेंट है, और उसके बाद में आपके यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन आपके यहाँ पे स्टार्ट होगी, और बोर्ड एग्जामिनेशन आपके मार्च में चलने वाले हैं। तो मार्च में भी पॉसिबिलिटी कम है, हालांकि हम लेके चलते हैं कि आपका मार्च एंड तक एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्योंकि अपने पास अभी आपके फर्स्ट पॉसिबिलिटी मार्च एंड बनती है, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। हालांकि चांसेस कम है, बाकी फुल चांस आपके बनते हैं दोस्तों अप्रैल 2026 में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के। तो आपके 50 से 60 दिन अभी आपके पास है। कितने? 50 से 60 दिन। इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, डिस्क्रिप्टिव की करनी है, ऑब्जेक्टिव की करनी है, और इसमें दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है? तो इसके लिए स्मार्ट प्रिपरेशन चाहिए। वो स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? यानी बैच वेच कोर्सेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी करो। आपको यहाँ पे जो नोट्स मिल रहे हैं उसको आप पढ़िए, जो आपको टेस्ट मिल रहे हैं उनको आप दीजिए, और आपको यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो आप करिए। आपके कोई भी डाउट्स हो आप हमें पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।